अमरीकी मुज़ाकराती टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख। सदर ट्रंप ने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की इस्लामाबाद रवानगी रोक दी। कहा, वफ्द न भेजने का मकसद ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेहतरीन इंसान और फील्ड मार्शल फैंटास्टिक शख्सियत हैं। दोनों शख्सियात चाहती हैं कि मसला हल हो। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि बगैर कुछ हासिल किए 18 घंटे की परवाजें करना बेकार है। हम टेलीफोन के जरिए भी सिफारतकारी बढ़ा सकते हैं। ईरानी जब चाहें अमरीका को कॉल कर सकते हैं। तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफ है और वो उलझन का शिकार हैं। ईरानी खुद भी नहीं जानते कि उनका लीडर कौन है और फैसले कौन करता है। अमरीकी सदर ने आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। अहम इलाकाई उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट तक गर्म जोश और दोस्ताना बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने वफ्द पाकिस्तान भेजने के इकदाम को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी भी करवाई। बोले, अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशों पर इजहार तशक्कुर। अज़्म दोहराया कि पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान ने जंग के खात्मे का काबिल अमल फ्रेमवर्क पाकिस्तान को पेश कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ईरानी वफ्द से मिलकर खुशी हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिफारती रवाबित के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से भी मुलाकात हुई। अपने पैगाम में अब्बास इराक़ची ने दौरे पाकिस्तान को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। कहा, जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पाकिस्तान से शेयर कर दिया। अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। ईरानी वफ्द दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद ओमान पहुंच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हुकाम और सीनियर सिफारतकार नजीब से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी के खात्मे से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, जंग के बाद अब्बास इराक़ची का ओमान का पहला दौरा है। ईरान खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। ईरान बाहमी एतमाद की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सिफारती किरदार जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और अमन की उमूर ज़ेरे बहस आए। इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि पायदार रवाबित ही अमन व इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम के लिए डायलॉग नागुज़ीर करार दिए। हक़ान फ़िदान ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर होने का इम्कान है। एटमी मुआहिदा खित्ते में कशीदगी कम कर सकता है। उधर इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और चीनी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत चांगशा में क़याम के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर जरदारी के दौरा चीन से मुआशी ताउन, तिजारत और CPEC पर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
अमरीकी फौज ने मुहासरा और जारियत जारी रखी तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी फौज का दो टोक पैगाम। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि आबने हॉर्मुज़ का कंट्रोल बरकरार है। हमारी अफवाज पहले से ज्यादा तैयार और चौकस हैं। दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर है। पासदारान इनकलाब ने भी आबने हॉर्मुज़ को ईरान की अहम दिफाई तरजीह करार दे दिया। उधर तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमने मिसाइल और ड्रोन समेत 1000 से ज्यादा किस्म के हथियार तैयार कर लिए हैं। ऐसे हथियार भी हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरानी सदर की शहरियों से तवानाई का इस्तेमाल कम करने की अपील। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि शहरी बिजली और तवानाई के इस्तेमाल को कम करें। घर में 10 लाइट्स की बजाय 2 लाइट्स ऑन होनी चाहिए। दुश्मन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। दुश्मन शहरियों के इत्मीनान को अदम इत्मीनान में बदलना चाहता है। उधर ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान की हुकूमत और अवाम एक साथ हैं। मुल्क को पहले से भी ज्यादा शानदार बनाएंगे। तामीराती सामान फरोख्त करने वाले ईरानी सीमेंट और सरिये लेकर तामीर नौ के लिए पहुंच चुके। दुश्मन नहीं जानता, ईरानी अवाम दरारों को जोड़ना जानते हैं। आबने हॉर्मुज़ की मुसलसल बंदिश। पनामा कैनाल मसरूफ तरीन रूट बन चुका। पनामा क्रॉसिंग फीस $40 लाख तक पहुंच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिपिंग इदारे तेज रफ्तार शिपिंग के लिए इजाफी अदायगी कर रहे हैं। मामूल की क्रॉसिंग फीस $3 से $4 लाख होती थी। ईंधन की तरसील करने वाले जहाज ज्यादा अदायगी कर रहे हैं। मशरिक के वुस्ता तनासा हल ना हुआ तो आलमी शिपिंग रूट्स पर दबाव और लॉजिस्टिक बहरान में मजीद इजाफा होगा। अमेरिका ने अपनी मईशत को शदीद दबाव से बचाने के लिए करेंसी स्वीप का सहारा लिया। अगर तमाम सरमायाकारों ने बैक वक्त बॉन्ड्स निकाल लिए तो अमरीकी मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि वाशिंगटन को खदशा है कि खलीजी ममालिक बड़े पैमाने पर अमरीकी बॉन्ड्स फरोख्त कर सकते हैं। करेंसी स्वीप और वॉलेट्स पर पाबंदियों जैसे इकदाम के बायस अब कई बड़े इन्वेस्टर अपने बॉन्ड्स फरोख्त नहीं कर पाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पाक फौज की पेशावराना महारत और अस्करी सलाहियतों के मोतरफ। अमरीकी जरीदे दी हिल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि कौन है ये पाकिस्तानी, एक छोटा मुल्क लेकिन भारतीयों को पछाड़ कर रख दिया। दी हिल के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त सदर ट्रंप से राबता किया। पहले जंग बंदी करवाई, फिर जंग बंदी में तौसीह के लिए किरदार अदा किया। इस इकदाम ने पाकिस्तान को अमरीकी सिफारतकारी में एक अहम मरकज बना दिया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ट्रंप जीतने वालों को पसंद करते हैं और वो पाकिस्तान से बेहद मुतासिर हैं। सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। बंदा 30,000 रुपये तनख्वाह में बंदा क्या करे, पेट्रोल भरे या घर का खर्चा करे या किराए देवे, कोई समझ नहीं आ रहा हमारा। वो ऐसे चल रहे जैसे हम लोग जंगल की जाओ कानून पीछे चले गए। बहुत मुश्किलात है अभी हमारे साथ। तो क्या करें, अभी हम लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। रोज़ के कमाने वाले हैं, ये है प्राइवेट काम कर रहे हैं, 200-300 रुपये का तो पेट्रोल चला लेते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब तो यकीन करें जीने का भी दिल नहीं करता, पर मजबूरी है, बच्चों के लिए कर रहे हैं। सुबह उठो तो रेट बढ़े हुए ही होते हैं, उम्मीद नहीं है कि कोई कमी की तरफ आए। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। दुहाई दी कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। बिजली गैस के बिल्स और रोजमर्रा अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। उधर पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टरों का किराए में इजाफा कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% तक बढ़ा दिए। मिनी मजदा और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा किया है। उधर कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 75 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 396 रुपए फी लीटर हो गई।
मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची, पिशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में बार बार बिजली की बंदिश। गर्मी में बिजली की बार बार लोड शेडिंग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। लाहौर में शहरियों को रात के वक्त 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश का सामना। दिन के औकात में 2 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। तर्जुमान नेलेस्को का कहना है कि लाहौर में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। पाकिस्तान की खलाए खुद इन्हसारी और टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त। स्पार्को का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ताइवान सेंटर से खला में भेजा गया। ग़िज़ाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए डाटा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। खलाए ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज के लबनान में हमले जारी। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने और लबनान की मुजाहमती तंजीम के 4 अरकान को शहीद करने का दावा कर दिया। सेहूनी फौज ने बिन्त जबील में इमारत को तबाह कर दिया गया। ख़ियाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले, कई घर मिसमार हुए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक नबातिया में 4 शहरी शहीद। 2 मार्च से जारी हमलों से शहदा की मजमूई तादाद 2496 हो गई। इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 7725 अफराद जख्मी हो चुके। बैरूत हमले में UN अमन मिशन का जख्मी एहलकार दम तोड़ गया।